नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा का अर्थ, यानी कि शिक्षा का क्या मतलब है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीएड के लिए और बीएड एंट्रेंस के लिए भी। तो शुरू करते हैं। शिक्षा शिक्षण से व्यापक है, यानी कि जो शिक्षा जो है शिक्षण से व्यापक है। मतलब शिक्षण क्या होता है, जब हम एज ए इंग्लिश में देखो तो इसका मतलब होता है टीचिंग। शिक्षा हमेशा किसी भी क्षेत्र से बड़ा होता है जो जीवन पर्यंत चलते रहता है। जीवन भर हम शिक्षा देते रहते और लेते रहते। इसीलिए शिक्षण एक समय ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शिक्षा कभी भी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि यह जीवन की तैयारी है तथा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया। देखिए, जीवन की तैयारी यानी कि शिक्षा क्यों लेते हैं, क्योंकि हम बचपन से एक बच्चे को शिक्षा देते हैं क्योंकि वो बड़े होकर अपने जीवन को सार्थक रूप में जी सके। और जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर जो चलती, यानी कि हम जब छोटे होते, जवान होते या फिर वृद्धावस्था की हो जाते हैं तो भी ये जो शिक्षा है हम लोग कुछ न कुछ दिन प्रतिदिन सीखते ही जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की व्यापकता को ध्यान में रखकर शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है। यानी कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, हर चीज़ का क्षेत्र होता है, तो जो मुख्य रूप से शिक्षा का क्षेत्र है वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार में बांटा गया है। जो इस प्रकार है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, यानी कि जो फर्स्ट है वो है शिक्षा का संकुचित अर्थ। यानी कि जो संकुचित अर्थ में शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षण से है जो स्कूल और कॉलेज में प्रदान की जाती है। यानी संकुचित एक जो होता है वैसी शिक्षा जो सिर्फ कॉलेज और स्कूलों में दी जाती है। हम लोग बहुत तरह से शिक्षा पा सकते हैं, जैसे चलते फिरते भी कोई अगर आप गलत रास्ते आप जा रहे हो तो कोई आपको कहता है कि आपको उधर से चलना चाहिए, इधर से गाड़ी आती है, तो ये एक प्रकार की शिक्षा है, क्योंकि वहाँ हम लोग कुछ न कुछ नया ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे शिक्षा है, गेन कर रहे हैं हम लोग नॉलेज को। तो संकुचित अर्थ यानी कि इसे हम फॉर्मल भी कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन। तो जो शिक्षा हम कॉलेज और स्कूलों में पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे फॉर्मल भी बोलते हैं। और संकुचित अर्थ में अगर हम कोई पूछता है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा से अभिप्राय क्या होता है, तो वैसे शिक्षा जो स्कूल और कॉलेजों में प्रदान की जाती है, ऐसी शिक्षा को एक प्रकार से औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी औपचारिक माना फॉर्मल, जो फॉर्मल इंग्लिश में होता है फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। ऐसी शिक्षा का प्रारंभ जब होता है तब छात्र स्कूल में प्रवेश लेते हैं, और उसका अंत तब होता है जब वह विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त करके बाहर आता है। यानी कि देखिए, शिक्षा तो हम कहीं भी पा सकते हैं, लेकिन जब बच्चा औपचारिक शिक्षा किसे कहेंगे, जब एक बच्चा जो है किसी स्कूल में है, बतौर पूरे नियम के साथ एंट्री लेगा, अपना एडमिशन कराएगा, प्रवेश लेगा, और कब वो फॉर्मल ख़त्म हुआ, जब विश्वविद्यालय जो है हम लोग लेके वापस समाप्त करके बाहर आते हैं, तो ऐसे शिक्षा को क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा। ऐसी शिक्षा ग्रेडेड होती है, यानी कि ग्रेड हमें मिलती है, ग्रेडेड होती है। बालक को एक निश्चित समय तक एक निश्चित योजना के अनुसार दी जाती है। इसमें क्या होता है, निश्चित समय भी बहुत महत्वपूर्ण, और निश्चित योजना यानी कि आपको क्या क्या पढ़ाना है, कितने समय के लिए पढ़ाना है, कितने टाइम में कितना आपको चाहिए पढ़ाई, इस तरह से सारा क्या है इसमें हम लोग को दिया जाता है। तो ऐसे शिक्षा को हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो दूसरा प्रकार है वो है शिक्षा का व्यापक प्रकार। तो इसमें देखते हैं कि क्या है, विस्तृत अर्थ में शिक्षा, यानी विस्तृत मतलब बहुत बड़ा का विकास की उसी प्रक्रिया से लिया जाता है जो एक बालक जन्म से लेकर जीवन पर्यंत प्राप्त करता है। यानी कि देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से कुछ न कुछ सीखते रहता है, तो उसी को हम किस में लेंगे, व्यापक अर्थ में लेंगे। यानी जब बच्चा जब जन्म लेता है, कुछ बड़ा होता है, तो उसकी माँ या फिर कोई भी सगे संबंधी क्या उसे ज्ञान देते, शिक्षा देते कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो क्या हो गया, ये वो व्यापक अर्थ में, यानी कि शिक्षा बच्चा पा रहा है लेकिन अनौपचारिक रूप में, यानी कि स्कूल और कॉलेज से बाहर। इसके अंतर्गत सभी प्रकार का ज्ञान अनुभव आ जाता है। देखिए,
सभी प्रकार का ज्ञान और अनुभव आ जाता है। यानी कि जैसे कैसे चलना है, कोई अगर आता है तो उसे कैसे उससे बातें करनी है, कैसे उससे व्यवहार करना है, ये सारे ज्ञान क्या हो जाते हैं, विस्तृत यानी व्यापक अर्थ में आ जाएंगे। जो बालक वृद्धि पाते हुए अपने शैशव, यौवन या वृद्धावस्था में घर, स्कूल, समाज इत्यादि साधनों से प्राप्त करता है, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा में किसी विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम अथवा कक्षा का बंधन नहीं रहता है। यानी कि ये भी कहा हो सकता है। यानी देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शैशव मतलब बच्चा जब जन्म लेता है 0 से 2 साल तक शैशव होता है। यौवन जब हम लोग एडल्ट में पहुंचते हैं, वृद्धावस्था जब हम लोग वृद्ध हो जाते हैं। यानी कि बच्चा शैशव अवस्था से लेके वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ सीखता है, कैसे व्यवहार करना है। हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो अलग पाठ्यक्रम होता है, वहाँ पे बहुत मिडिल जो पढ़ाई होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ों ऐसे ज्ञान मिलते हैं। बाहर में जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हर जगह कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा, या फिर जो व्यापक अर्थ में ये सब सारे चीज़ आ जाएंगे। क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा का विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम अथवा कक्षा का बंधन नहीं रहता। देखिए जो हम लोग ने संकीर्ण में देखा था, संकुचित में देखा था, वहाँ पे कक्षा में था बच्चा, और बच्चे का बंधन था कि आपको इस टाइम पे इतना सिलेबस, इतना मतलब कि एक पूरा एक डाटा था कि आपको समय से आना है, बंधन था वहाँ पे। यहाँ कोई बंधन नहीं है, कभी भी सुबह शाम रात में कभी भी शिक्षा पा सकता है। तो ये बहुत मुख्य अर्थ हो गया दोनों का। इस तरह से हम शिक्षा के दो प्रकार देखें, जो अर्थ के रूप में जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जो बीएड के सिलेबस में स्टार्टिंग में ही ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रखता है। ओके, थैंक यू।